ईश्वर कैसे काम कर रहा है, जो आपके प्रश्न उस पर वापस मुद्दे पर लौट कर आते हैं। तो मैं 3 एग्जांपल्स लेता हूँ। जो पहला एग्जांपल, मैं अपना खुद का एक एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने बनाया है, बहुत क्लोज है ये, और शायद इससे मैं ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। बाकी 2 और भी ग्रंथों में, गीता में भी कह सकते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको प्रयोग किया, और जो एग्जाम्पल्स मैं लूंगा, बट और भी वेद पुराणों में भी यूज किया गया। बट पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आप बहुत कुछ समझ सकती हैं। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और जितने आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक मिरर के सामने बैठना है। एक मिरर के सामने ईश्वर की कार्य प्रणाली को जो आपने पूछा कि वो कैसे काम करता है, क्यों कोई पापी खुश है और एक अच्छा कर्म करने वाला बंदा दिन भर मेहनत कर रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो सुखी नहीं, पूजा पाठ कर रहा है। बहुत ही बिटर ट्रूथ है, बट आई एम गोइंग टू रिवील, बिकॉज आपने पूछा तो आई एम गोइंग टू रिवील द ट्रूथ। हिडन तरीके से ही करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को झटका लग सकता है इससे। ये बहुत बड़ा सच है, लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते, बट ये कहने के बाद बहुत निगेटिव कमेंट्स आपको मिल सकते हैं। बट निगेटिव मिले तो मिले, बट सच तो सच ही है। तो क्योंकि आपने पूछा और ट्रुथ बताना मेरी जिम्मेदारी, तो एक्सप्लेन करते हैं उसको कि कैसे वो वर्किंग होती है। तो आप एक मिरर के सामने बैठ जाए। मैं आपका एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो अपना एग्जाम्पल खुद का ले सकते हैं। तो आप एक मिरर के सामने बैठ जाएं। अब ध्यान से जरा अपने हाथ को देखें। कभी आपने अपने हाथ की उंगलियों को देखा है? एक छोटी छोटी उंगलियों को ले लें। मैं राइट हैंड को लेता हूँ, अपने राइट हैंड को, या आप अपने राइट हैंड को ले लें। अब हम सपोज ऐसा करते हैं कि मेरी ये वाली उंगली, जो भी इसका नाम हो, इन पर आप, इनके नाखूनों पर चेहरे बना लें। ठीक है, ये मिरर के सामने आप बैठ जाएं और इन उंगलियों पर आपको फेसेस बना लें। सब पे फेस बन गए। बिल्कुल ये मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं नहीं? आप देखिएगा ध्यान से, पूरा एक मनुष्य जैसे दिखाई दे रहा है। अब हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है। इस सब चेहरे बना लें, 10 पे चेहरे बना करके मिरर के सामने बैठ जाए। फिर देखें मिरर की तरफ और इन 10 लोगों को देखें। ये 10 लोग दिख रहे हैं। इवन पैर की उंगलियों में भी बनाएंगे तो पैर की उंगलियां भी ऐसी दिखेंगी, मनुष्य जैसी, छोटी मनुष्य। अब यहाँ पर हमारी एक कहानी में एक ट्विस्ट है, जहां समस्या स्टार्ट होती है। समस्या ये, जो मेरे राइट हैंड की 4 उंगलियां हैं, आपकी या किसी के भी व्यूअर जो देख रहे हैं उनकी भी, कि आपका जो इस हैंड की जो 4 उंगलियां हैं, इनको एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि दे हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। दे हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। इट मीन्स कि ये उंगली अलग है। किससे? मुझसे। मतलब ये कह रही है, आपकी ये उंगली कह रही है कि मैं एक उंगली हूं, से इसका नाम ए, मेरा नाम ए है। अपना नाम रख लेती है कुछ, से आपके केस में रख लेती कि मैं ज्योति। ये कुछ और आपका नाम रख लेती है। ये पायल रख लेती है। ये कुछ और रख लेती है। ये कुछ और रख लेती है। ये चारों अलग अलग अपना नाम रख लेती है और कहती है ये मेरे नाम। देखिए ये कंडीशन, ऐसा हो सकता है, आपको पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। मान लिया, मैं एक इमेजिनरी कंडीशन ले रहा हूं कि ऐसा होता है कि इन चारों ने अपने अपने नाम रख लिए, ज्योति, पायल एंड ऑल दैट। 2 नाम आप बता दें, कोई इनके नाम बता दें आप, 2 लोगों के। खुशबू, व्हाटएवर, रख लीजिए आप कोई भी नाम। तो ये 4 लोगों के नाम रख लीजिए, इनके फेसेस देखिए। अब ये 4 लोग, 4 अलग अलग 4 लड़कियां नहीं बन गई। ये 4 लड़कियां जो अपने को लड़कियां समझ रही हैं कि मैं अलग अलग हूं। ये ह्यूमन बींग्स है, सभी के लिए। कोई जेंट्स है तो अपना बना सकता है उस तरीके से। तो ये 4 लोग अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि मैं अलग, ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये। अब इसके बाद होता क्या है इस इमेजिनरी कंडीशन में, देखिएगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए किस तरीके से मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो 4 लोगों को अपनी आइडेंटिटी अलग इन्होंने अपनी स्टेब्लिश कर ली कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। यहां तक कोई क्लियर आपको कॉन्सेप्ट? अब होता क्या है कि आपका एक बोर्ड का एग्जाम, राइट, आपके साथ ही हो रहा है, आपकी 4 उंगलियों ने ऐसा प्लान किया है। बट वन थिंग रिमेंबर, यू आर नॉट अवेयर। आपको तो नहीं पता इन 4 ने अपना नाम रख के रखा हुआ है। आपको बिल्कुल नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि इन 4 ने ये भी सोच रखा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये। क्योंकि आपको तो अपना नाम है, आपका तो अपना पॉडकास्ट चैनल है, बट ये अपना चला रही होंगी। कोई अपना, इन्होंने ज्योति पॉडकास्ट चैनल रखा है, इन्होंने अपना पैल पॉडकास्ट चैनल, लाइक दैट। इस तरीके से अपने अपने चैनल बना रखे हैं, सोच रहे हैं, और आप तो अपना बनाए चली जा रही है। आपको नहीं पता कि ये 4 लोग कौन है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका एक एग्जाम आता है, बोर्ड का एग्जाम, 6 डेज, मंडे टू आपका सैटरडे, फ्राइडे, 5 डेज से कह लीजिए, मंडे टू फ्राइडे आपका 5 डेज का एक एग्जाम आता है। बोर्ड का एग्जाम है, 3 घंटे सुबह आपको एग्जाम है, 3 घंटे शाम को, राइट। 2 शिफ्ट आपकी एग्जाम चल रहे हैं। अब आप क्या करेंगी? रात भर पढ़िए आप, और नेक्स्ट डे मंडे सुबह जाकर के आपने 3 घंटे लिखना स्टार्ट किया। इफ यू आर राइट हैंडेड तो आप इसे लिखेंगी। सिर्फ मैंने इन 4 की बात की, आपने लिखा, फिर 3 घंटे शाम को लिखा। इन चारों को लगा, ज्योति, पायल और ये जो 2 नाम आपने रखे, इनको लगा ये क्या हो रहा है,
व्हाट इज हैपनिंग विद अस? इतनी दिक्कत क्यों हो रही भाई? 3 घंटे सुबह, संडे को तो कुछ नहीं हुआ था, आज क्या हो गया? आज इतनी समस्या मेरे लिए क्यों क्रिएट हो गई? घिसे चले जा रहा है। अब इनके लिए गॉड कौन है? इनके लिए गॉड कौन है जो पूरा इनको चला रहा है? सब कुछ जो इनके भीतर है, सब कुछ इनको खाना देने वाला, एनर्जी देने वाला कौन है? आप, गोपाल, आप हैं इनकी गॉड, आप हैं। तो इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है गोपाल के साथ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? थोड़ा सोचा इन्होंने, हो सकता है चलो आज एक दिन की बात है, ऐसा होगा। ट्यूसडे आता है, नेक्स्ट डे आप फिर एग्जाम में जाती है, फिर 3 घंटे सुबह, फिर 3 घंटे शाम। तो इनको बहुत दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक, फिर भी हाथ जोड़ती जाकर के कि आपकी शायद इन्होंने एक फोटो बना रखी है, फोटो भी नहीं भी बना रखी है। किसी भी धर्म को, मैं एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में ले लीजिए, उनके अलग अलग रिचुअल्स के हिसाब से उन्होंने फोटो रख रखी है, जो भी रख रखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी फोटो रखी हुई वहां पर। वो जाती हैं और कहती हैं प्रार्थना, कुछ भी आप कह लें, वो किसी भी धर्म का जो भी, आंख बंद करके बैठती हैं और एक्सपेक्ट करती हैं कि भाई कल तो मत दो, 2 दिन हो गए, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। और ये देखो बगल में अंगूठा खाली, ये अंगूठा तो खैर ये भी लगा हुआ बेचारा, लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं। ये इस लेफ्ट हैंड में क्या है? ये लोग क्यों इतने मजे कर रहे हैं? और पैर वालों को देखो, ये तो बिल्कुल चैन से बैठे हुए हैं, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये भी बैठा हुआ, ये तो कभी पेन इधर से उधर भी कर देता है, वो तो बिल्कुल 6 घंटे खाली बैठे रहते हैं। इतना उन्होंने क्या किया? जबकि वो तो पापी है, नीचे रहते हैं, हम लोग तो ऊपर रहते हैं। इतने इनके पास भी हैं, देखिए आपके पास ये महसूस करती होंगी कि हम तो इतने इनके पास भी हैं गोपाल के, फिर भी ये हम ही को क्यों इतना परेशानी दे रही? कल भी देखो हमको घिसा गया, आज भी घिसा गया, 6-6 घंटे। ये लोग मजे कर रहे हैं, नीचे वाले मजे कर रहे हैं, इतने पापी लोगों को मजे क्यों दिए जा रहे हैं? वो तो बहुत पापी है, ये तो चलो बराबर के, फिर भी थोड़ा तो इनको भी कष्ट होना चाहिए ना। दे आर थिंकिंग लाइक दैट। अब वेंसडे सोचती हैं, उस दिन तो मन में सोचती थोड़ा बहुत और कहती हैं कि मत करो, ऐसा मत करो कुछ। अब वेंसडे को भी जब आप जाती हैं, वेंसडे को भी लिखना स्टार्ट कर देती हैं, शाम को अति हो जाती। अब तो इट्स अनबेयरेबल। अब ये चारों कहती हैं कि कुछ करना पड़ेगा। तो इनको पता है एक बहुत बड़े, आप इसको नाम दे दीजिए, कोई भी एक धार्मिक आदमी है, एनी रिलीजन, किसी रिलीजन के प्रीस्ट, कुछ भी आप कह सकती हैं, वो किसी भी, जितने भी रिलीजन उनके प्रीस्ट को कह रहा हूँ, नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये इनके पास जाती है, कहती है अब इनसे पूछना पड़ेगा, आखिर कुछ तो गड़बड़ है, कुंडली में कुछ गड़बड़ है या कहीं कुछ और गड़बड़ है, पूछना पड़ेगा। अब यही है, ये अंगूठा हंस रहा होता है, इस अंगूठे को एहसास नहीं है, ये अंगूठा सत्य को जानता है, ये है वो ज्ञानी इनलाइटेंड बंदा। अब आप बताइए इनलाइटेंड है? नहीं, ये नॉर्मल बंदा है। इसको पता है कि आई एम नथिंग, आई एम नॉट अंगूठा। इसने अपना नाम नहीं रख रखा है। ये भी अपना नाम कुछ रख लेता, रीना, रीमा, कुछ ऐसा नाम रख लेता तो प्रॉब्लम होती, बट इसने नाम नहीं रखा। ये अभी भी गोपाल है, तो ये अभी भी मान रहा है कि मैं तो आपके भीतर ही हूं। तो ये इन लोगों को हम समझा रहा है कि अरे बहनों, तुम लोग कहाँ जा रही हो, क्यों पागल हुई जा रही हो? जो करना है उसको करने दो ना, वो सब कुछ तो गोपाल का ही है, राइट? आप कंपेयर कर सकते हैं, जो भी व्यूअर है वो अपने नाम से कंपेयर कर सकते हैं। ये अंगूठा बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अंदर ही गोपाल है, तुम ही लोग हो, तुम कहाँ जा रही हो उसकी ये करने वो करने, क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? बट इनको समझ में नहीं आता। ये कहते हैं अरे हम कैसे गोपाल हो सकते हैं, उसकी वो इतनी लंबाई है, उसकी इतनी बड़ी है, हम तो इतने इतने 2-2 इंच के हैं बेचारे, हम कैसे उसके बराबर हो सकते हैं? वो तो बहुत बड़ी चीज है। और एक्चुअल में तकलीफ गोपाल को ही मतलब भगवान को ही होती है। नो, लेट मी कंक्लूड। आप खुद ही बताएंगे भी आंसर्स। इसलिए इस स्टोरी से मतलब बहुत ध्यान से सुनना आपको इस स्टोरी को, क्योंकि ये स्टोरी आपके सारे, इस स्टोरी के बार बार सुनिए तब क्लियर होगा। और ये स्टोरी ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये सारे सीक्रेट्स को खोल देगी। फिर आपको किसी कहीं ज्योतिषी और या कुछ और कहें या वास्तुशास्त्री, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। अगर इस स्टोरी को आप समझ जाए तो फिर लाइफ में आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये गॉड के कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर सकती है, जैसा मैं मानता हूँ। तो इसको बार बार समझें, आप खुद ही एक्सप्लेन कर लेंगे। लेट मी एक्सप्लेन फर्दर। तो इसमें क्या हुआ, आगे की कहानी देखिए। तो ये इनको समझाने की कोशिश कर रहा है, बट ये कहती नहीं, इट्स अ ब्लास्फेमी, तुम ईश्वर की ईश निंदा कर रहे हो भाई। हम कैसे वो कपल हो सकते हैं, हम कैसे हो सकते हैं? वो इतनी बड़ी है, इतना काम कर लेती हैं, इतनी ताकतवर है, हम तो इतनी छोटी छोटी सी हैं। हम में क्या है, हमारा तो छोटा चैनल है, 2 सब्सक्राइबर है, हमारा क्या है, दे हैड पॉडकास्ट चैनल्स आल्सो। तो इनके अपना अपना है, छोटे छोटे काम है। अब हमको दिक्कत हो रही है तो हमें तो प्रे करना ही पड़ेगा ना कुछ। एनीवे, इसकी बात नहीं मानती, इसको मारा भी जाता है को, इसके खिलाफ केस भी हो जाते हैं कि इसने ईश्वर के बारे में ऐसा बोला। इसके खिलाफ केस भी होते हैं, पुलिस आती है, इसको पकड़ ले जाती है कि भाई तुमने उनके बारे में क्यों बोला कि वो इन उंगलियों में भी है, नहीं है वो इन उंगलियों में। वन थिंग अगेन आई एम आस्किंग यू सभी से, क्या आपको पता है कि इतनी मारपीट हो रही है अंदर? पुलिस आ रही है, इस अंगूठे को पकड़ ली जा रही है क्योंकि इसने बोल दिया है कि तुम ही लोगों में कोपल है। नहीं, यू आर नॉट अवेयर,
अभी बाद में और कंक्लूड करूंगा, यू आर नॉट अवेयर, आपको पता भी नहीं कि अंदर इतना मारपीट और ये सब कुछ हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, इन लोगों को प्रॉब्लम है। एनीवे ये लोग, ये पकड़ जाता है, ये जेल चला जाता है क्योंकि इसने ईश्वर के विरुद्ध बोला है, मतलब आपके विरुद्ध बोला, जबकि आप इनमें हो। ये तो कहती है कि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझ में कैसे हो सकती हूँ। एनीवे चारों शाम को प्लान बनाती है कि अंगूठा तरह से बोलता रहता है झूठी बातें, इनके पास जाती है जो बहुत ज्ञानी है। ये इनको समझाते हैं वेडनेसडे नाइट को, कहते हैं कि ठीक है तुम्हें कुछ पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कुछ जैसे धार्मिक रिचुअल्स होते हैं किसी भी धर्म का, जिस धर्म के लोग थे उनको समझाते हैं कि तुम ये रिचुअल करो आज रात, पूरी रात वेडनेसडे नाइट ये लोग वो रिचुअल करते हैं, पूरी नाइट करते हैं जग करके कि आज तुम्हें कोपल को प्रसन्न करके रहूंगी और कल से वो हमें मुक्त कर देंगे। पूरा भरोसा है इन पर क्योंकि बहुत ज्ञानी है और ये सब कुछ जानते हैं। अब आपको क्या लगता है क्या होगा थर्सडे मॉर्निंग? थर्सडे मॉर्निंग क्या होगा? फिर से तकलीफ मिली, फिर एग्जाम। आपको तो एग्जाम देना है ना, आप सुबह फिर गई और आपने लिखना स्टार्ट किया, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, आइडिया फेल्ड। ये कहती है अरे तुमको कुछ नहीं पता, झूठा तुमने बता दिया, जो तुमने उपाय बताया वो सही नहीं था। अंगूठा फिर समझाता है बट दे डोंट बिलीव। फिर सोचती किसी और बंदे के पास जाते, नेक्स्ट है उसके पास जाती, उस रात अंगूठा समझाने की कोशिश कर रहा, थर्सडे इसके पास जाती। तो थर्सडे ये समझाने की कोशिश करता है कि देखो जो आपने क्वेश्चन पूछा वही चीजें समझाने की कोशिश करता है। इनसे कहता है इन चारों से कि देखो इसमें भी आपने चेहरा बना रखा है तो ये भी कोई है मिस्टर। ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बहनों दिक्कत क्या है, ये सब आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के, पिछले जन्म में आपने ऐसे पाप किए हैं जिनकी वजह से आप 3-3 घंटे आपको दिक्कत हो रही। इसमें भगवान का, उनका कोपल का कोई रोल नहीं है, उनकी मजबूरी है, आपको अभी सजा दे रहे हैं क्योंकि आपके बुरे कर्म निकल जाएं, इसलिए आपको सजा दी जा रही है। जैसे आपके पास कर्म खत्म हो जाएंगे आप ठीक हो जाओगे। तो मैं कुछ उपाय करता हूँ, इनको भी चढ़ावा चढ़ाते हैं मनी या वॉटएवर, और इनसे मान लेते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास्ट कर्म खत्म करा दो, जो पास्ट कर्मास का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कर्मा की वजह से ही सब कुछ हो रहा था, कर्मा की वजह से बेचारी चारों परेशान थी जैसा इनका मानना था और इसने बताया था। नेक्स्ट डे फिर नाइट में ये इनके लिए कुछ करते हैं, कुछ रिचुअल्स कि हाँ इनके कर्मास क्लीन हो जाए। फ्राइडे नाइट मॉर्निंग आ जाती, क्या होगा? फ्राइडे मॉर्निंग खत्म हुआ, एंड हो गया इनके। नो, आप फिर जाएंगे एग्जाम देंगी सुबह शाम, आपने फिर दिया, कर्मा को कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। तो इनको बिलीव हुआ कि ये दोनों भी गलत कह रही हैं, इनसे भी कुछ नहीं हुआ, कर्मा से भी कुछ नहीं हुआ, जो इन्होंने किया रिचुअल्स उससे भी कुछ नहीं हुआ, जो हमने इनके बताने पे किया उससे भी कुछ नहीं हुआ, हमारे खुद से भी कुछ नहीं हुआ। फिर इनको कोई बताता है कि ये वाली बहुत जो है, ये वाले जो गुरुजी या कुछ भी कह लीजिए, ये बहुत ज्ञानी है, इनको सब पता है, इनसे पूछ लो जाके तो हो जाएगा। अंगूठा फिर इनको समझाने की कोशिश करता है, 2 बार पुलिस जेल भी जा चुका है इस निंदा के चक्कर में, परंतु फिर भी अंगूठा फिर बोलता है कि क्यों पागलपन कर रही हो, यू आर इन कोपल, यू आर कोपल बेसिकली। और आप मिसकॉन्सेप्शन में क्यों पड़ी हुई कि आप एक इस चीज को, आइडेंटिटी को हटा दो कि आप ये हो, आप ये हो, आप ज्योति हो, आप पैल हो, आप ये हो, ये नाम अपने हटा दो। ये नाम क्यों रखे बैठी हो आप जब आपका नाम ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं आपका, इसीलिए कंफ्यूजन है। मैं तो उसका अंगूठा हूँ, मैं उसके साथ हूँ। तो थंब इनको समझाने की कोशिश करता है पर नहीं समझती, कहती तुम पागल हो, इनके पास जरूर जाएंगे, सबसे ज्ञानी यही है, सब लोगों ने बताया, पूरी दुनिया में फेमस, इनके पास जाती। अब ये कौन सी दिन है? फ्राइडे नाइट। फ्राइडे नाइट को इनके पास जाती, पार्टी करने नहीं, सिर्फ उनसे पूछना। तो फ्राइडे नाइट को इनके पास गई, इन्होंने कहा देखो सीक्रेट ये है कि जो वो कोपल है उनका सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है, या किसी भी मनुष्य की सबसे इंपॉर्टेंट जगह हार्ट है। तो आप हार्ट के पास जाओ, वहां पे आप कुछ प्रे करो, वहां पर कुछ ऑफरिंग करो, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। इनको समझ में आता है कि हाँ रियली हार्ट के पास जाने से कुछ होगा। उस नाइट पूरी टाइम ये हार्ट के पास बैठी रही, मतलब आपके हार्ट के पास या जो भी बंदा है उसके हार्ट के पास, वहां बैठ करके को नाइट में जागरण किया, रिचुअल्स किए, जो भी उसने समझाया वो सारा कुछ किया। सैटरडे मॉर्निंग आती, क्या होता है? एग्जाम्स ओवर, इट्स अ रेस्ट डे। अब आपके 5 दिन एग्जाम्स खत्म हो चुके, बोर्ड के एग्जाम्स ओवर। अब आपने प्लान बनाया है नियर बाई कोई हिल स्टेशन है वहां पर ट्रैकिंग का। अब आप ट्रैकिंग पे चल देती हैं, सुबह ही 5 बजे उठ करके जल्दी तैयारी कर लेती हैं, आप ट्रैकिंग पे जाती हैं, आप ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है पहाड़ी पर। अब ये चारों क्या कहेंगी? ये इतना खुश होती हैं कि देखा ये आइडिया काम किया, ये आइडिया काम किया। इट मीन्स कि हार्ट के पास बोलो। अब देखो वो जो पापी लोग थे, अब बेचारे वो 6 घंटे से चल रहे हैं बेचारे, अब देखो कितना दर्द है उनको, वो रो रहे हैं, पैर क्यों दर्द कर रही है, ये तो ऊपर बैठी हुई आराम से, कहीं देखो अब उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब मजा आया हमें, अब खुशी हुई, आज सुन लिया उन्होंने। तो सुनने का तरीका क्या था? जो ये है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसने जो चीज बताई कि हार्ट के पास करोगे, यहाँ ये रिचुअल्स करोगे क्योंकि हार्ट उनके क्लोज है, तब वो सुनेंगे।
तो कैसे सुनते हैं वो जो हमारे मालिक हैं या आप कैसे सुनती हैं? हार्ट पैर पे। ये इनका कॉन्सेप्ट बन गया नया कि हार्ट के पास आप प्रे करोगे या रिचुअल्स करोगे तो सुन लिया जाएगा और आप फ्री हो जाओगे, और जो पापी लोग हैं मतलब पैर की उंगलियां, उनको सजा मिलेगी। इट हैपेंस लाइक दैट। अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है? अब आप खुद ही समझ गई होंगी अगर इस स्टोरी को बहुत डिटेल में डिस्कस करें। प्रॉब्लम सिर्फ एक है जो बार बार हम उठा, देखिए पूरा मिसकॉन्सेप्ट अभी भी हुआ, अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, बट हो क्यों रहा है ये सारा कुछ? क्योंकि जो भी आइडिया है, जो भी काम है, वो किसके काम है? आपके, कोपल के। टारगेट्स आपके थे, पहले आपके थे एग्जाम देना, तो आपने एग्जाम्स दिए। आपको पता ही नहीं कि मुझे इस हाथ से लिखना है या क्या करना है क्या नहीं, इनको प्रॉब्लम हो रही लिखने से, ये भी आपको नहीं पता। या दूसरे दिन आपको पैर को सजा देनी है, इट वॉज नॉट प्लान कि भाई इन लोगों ने बहुत कष्ट किया, इन्होंने मेरी प्रार्थना यहाँ कर ली तो मैं आज पैरों को सजा दूंगी। आप पैरों को सजा देने के लिए तो ट्रैकिंग नहीं कर रही, ट्रैकिंग भी आप अपने लिए कर रही हैं और एग्जाम्स में भी आप अपने लिए लिख रही हैं। तो प्रॉब्लम इससे समझने की कोशिश करें कि जो गॉड है सेम ऐसे ही वो एनर्जी चारों तरफ हम में से बह रही है। समस्या सिर्फ एक जगह, ये पूरी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई? दुख की या कष्ट की, गरीबी की, अमीरी की, प्रॉब्लम्स की? वो प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए क्रिएट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। या मैं ईगो को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अहंकार। क्योंकि अहंकार एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से सारी दिक्कतें। लोग ऐसा सोचते हैं कि अहंकार मतलब ये कह दें आप कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसे बहुत हैं, बैंक बैलेंस है, इसको हम अहंकार कहते हैं। बट ये अहंकार नहीं है। तो लोग क्या कहने लगते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, कहते हैं ये आपका बंगला है, आपकी गाड़ी है, इस तरीके के चीजें यूज करने लगते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो अहंकार का अर्थ है अहंकार। जब तक आपको जैसे इन उंगलियों को अपने होने का एहसास हो गया था कि हम अलग हैं, तो ये पागलपन है। अहंकार इसीलिए एक पागलपन है। अहंकार हटते ही ये उंगलियां उस शरीर में विलीन हो जाएंगी, आपके शरीर में विलीन हो जाएंगी। अहंकार खत्म होते ही कोई दिक्कत भी नहीं हो जाएगी। इन्हें पता चल जाएगा कि आज इनका एग्जाम है इसलिए मेरा यूज हो रहा है। कल इन्हें ट्रैकिंग करनी है तो पैर का यूज कर रही है, कल इस हाथ से कुछ यूज करना होगा तो इस हाथ से यूज करेंगी, खाना खाना होगा तो मुंह का यूज होगा। अलग अलग पार्ट्स का यूज आप अपने टारगेट्स के लिए कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर आर्गन के बारे में सोचते हुए। आप कंबाइंड है, सारे आर्गन्स में आप ही हैं, सभी जगह आप ही हैं। अगर एक एक आर्गन, एक एक पार्ट आपका सोचने लग जाए कि मैं अलग हूं, तो वो सिर्फ एक मैडनेस है। तो समस्या उल्टी है। भगवान नहीं सोच रहा है, हम सोच रहे हैं, जिसकी वजह से हम कष्ट में। हम सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम अलग हैं, अंबानी अलग हैं, या हम सोच रहे हैं कि हमें तो वो पापी है, वो पुण्य वाला। वो सोच ही नहीं रहा कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पैर के जो नीचे अंगूठे हैं, पैर की उंगलियां, वो पापी हैं, उन्हें सजा देनी है। नहीं, ईश्वर ऐसे प्लान नहीं करता। उसके लिए ना पाप है, ना पुण्य है, ना अच्छा है, बुरा है। बहुत हार्ड ये ट्रूथ है, बट वी हैव टू से ईश्वर इस तरीके से कार्य करता है। वो एक एनर्जी है और उसको इससे अच्छे बुरे, पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने टारगेट्स के हिसाब से एनर्जी चलती है, जैसे कि आप चलती हैं। स्वयं आप ऐसे कर रही हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। सभी लोग भेदभाव करते हैं। हम लोग क्या, हम पैरों को उतना काम देते हैं जितना हाथों को देते हैं। अब एक राइट हैंड से लिखने वाला हमेशा राइट हैंड से लिखेगा, तो वो कभी सोचता है कि मैंने लेफ्ट हैंड को क्यों फ्री कर रखा है? राइट हैंड अगर ये सोचने लगे कि ये तो बहुत पापी है, तो हमेशा फ्री रहता है, फिर इसको भी बराबर उतना ही खाने को मिल रहा है, उतनी एनर्जी मिल रही है जितना मुझे मिल रही। बट हमने तो कभी ऐसा डिफरेंशिएट ही नहीं किया। तो गॉड, उसको समझना है, इसको बार बार आपको इस कॉन्सेप्ट को देखना होगा। तो ये है अहंकार की परिभाषा। और सिर्फ एक अहंकार ऐसा है, जिस दिन ये अहंकार त्याग दिया, इन उंगलियों का, इससे आपको सारे आंसर लाइफ के मिल जाएंगे। जिस दिन इन उंगलियों को पता चल जाएगा कि मैं ही कोपल, मैं ही ये हूं, मेरे अलग अलग नाम, ज्योति, ये पायल, ये सब जो नाम मैंने दिए, ये नाम नहीं एग्जिस्ट करते। हमारा चैनल नहीं है, बट उनका चैनल है। सब कुछ करने वाली वो खुद है, हम नहीं है। तो जिस दिन ये अपने एग्जिस्टेंस को, अपने ईगो को त्याग देंगे, उसी दिन सारा कुछ खत्म हो जाए। यही कबीरदास जी समझाने की कोशिश करते। जब मैं था तब हरि नहीं। मतलब देखिए कितनी साखी में उन्होंने, कितने अच्छी तरीके से उन्होंने कहा है। जब मैं था, जब ईगो था, या जब ये कह रही थी मैं ज्योति हूं, तब हरि नहीं, तब आप नहीं थी उसके भीतर, तब तक उसको कंफ्यूजन था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना आई। और जब आप उसके भीतर प्रविष्ट कर जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना आई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो ये वो प्रकाश है, जो सत्य का प्रकाश, जो जब अंदर प्रस्फुटित होता है, अर्थात समाधि की अवस्था में जब आप गहरे डीप स्टेट में, ट्रांस स्टेट में जाते हैं, तो एक विस्फोट सा होता है भीतर, और अंदर भीतर जितना कुछ है वो बाहर मिक्स हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर आ जाती है और आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में चली जाती है। तो इन टोटलिटी आप पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर देखते हैं। यही समाधि में घटित होता है, जैसा इन उंगलियों के साथ घटित हो रहा है। अभी भी आपकी खुद की आइडेंटिटी खो जाती है, परंतु आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो आप एक अलग उसमें आ जाते हैं। तो वही होता है। फिर उसके बाद मतलब सभी कुछ एक हैपनिंग में स्टार्ट हो जाता है। वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है। जो आपने एक अभिभाषा का एक सनक
सुना होगा वीडियो सॉन्ग, तो उसकी 2 लाइन्स मैं कोट करना चाहता हूँ। जो घटित होता है उसके बाद, इनलाइटनमेंट के बाद या समाधि के बाद, जब एनर्जी आपकी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से या उस परमात्मा की ऊर्जा से मिल जाती है। मेरा पीर नचांदा वे सजना, मैनू तू नचना नहीं आ। अर्थात मेरा पीर जैसा चाहता है वैसा मुझे नचाता है, वैसा मुझे नचाता है, मुझे नाचना नहीं आता। तो ईश्वर जैसा नचाता है, उसके बाद एक बार वो घटना घटित हो जाए, सिर्फ एक बार वो हल्का सा क्लिक की आवश्यकता है, वो एक बार वो घटना घटित हो जाए, वो पूरे में एनर्जी आपकी पूरे शरीर में फैल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, बड़े स्तर पे कहूँ। फिर जैसा वो नचाते हैं वैसा व्यक्ति नाचता है। क्या आपको पता है लाइन्स किसने की? मुझे तो नहीं पता। तो ये उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, कि किस तरीके से वो नचाना स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ एक बार का खेल है, वो क्लिक हुआ, आप इनलाइटेंड हुए, आप जग गए, उसके बाद खेल वहां से स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना अस्तित्व आपका खो जाएगा, अहंकार खो जाएगा, और उसके बाद कोई कष्ट नहीं जीवन। पाप पुण्य सभी कुछ वो वैसे ही होते रहेंगे। हाँ, तब भी एग्जाम देगा, सब कुछ होगा, परंतु उसको कोई कष्ट नहीं होगा, वो फील नहीं करेगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी मिट गई। बट खुद को मिटाना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा। तो महापरिनिर्वाण या निर्वाण कहें, जो आपका चैनल का नाम है, उसका अर्थ यही है खुद को मिटा देना। तो अगर हम खुद को मिटा देंगे तभी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है।